नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 23 अप्रैल को जब इन पहलवानों का जंतर मंतर पर दूसरी बार धरना शुरू हुआ था, तो इनकी संख्या बस इतनी सी थी। मुश्किल से 20 होंगे, 20 भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ तिरंगा झंडा पकड़ करके बैठे हुए थे और कुछ फोन पर बात कर रहे थे और बहुत मामूली सी आप कह सकते हैं कि उपस्थिति इनकी थी। इसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा। फिर पहलवान के हाथ में माइक आ गया। कुछ और इनके जो करीबी हैं, जो इनके अखाड़ों के पहलवान हैं, जो उनके परिजन हैं, यार दोस्त हैं, वो थोड़ा-सा जमना शुरू हुए। ये इसके बाद के सीन आप देख सकते हैं। फिर नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हुआ। प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचती हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच जाते हैं, उनके सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंच जाते हैं, फिर सत्यपाल मलिक पहुंच जाते हैं, उनके बीच में फोटो वोटो खिंचवाते हैं, उनके कान में कुछ कहते हैं। सत्यपाल मलिक पहुंचे हैं तो ताजा ताजा अभी जेल से छूट करके आए नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंच गए। अब पंजाब से चल करके नवजोत सिंह सिद्धू पहुंच गए तो दिल्ली में ही बैठे अरविंद केजरीवाल कैसे घर में बैठे रह सकते थे, तो अरविंद केजरीवाल भी पहुंच गए। फिर जो आंदोलन जीवी हैं सही मायने में, यानी नरेश टिकैत, वो भी इनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए। और उसके बाद इनके छोटे भाई और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंच गए। और राकेश टिकैत तो आज भी पहुंच गए हैं, माइक हाथ में है, दोनों तरफ पहलवान खड़े हुए हैं। एक तरफ बजरंग पूनिया है, दूसरी तरफ विनेश फोगाट और उनकी बहन है। और जंतर मंतर को एक तरीके से इन्होंने सियासी अखाड़ा बना करके रख दिया है। जानकारी मिल रही है कि वहां पर काफी संख्या में किसान जुटे हैं, खापों के प्रतिनिधि जुट गए हैं। इसके अलावा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं वो भी पहुंच गए हैं और वहां पर भाषणबाजी शुरू हो चुकी है। लगभग वैसा ही वातावरण है जैसा उस 13 महीने के तथाकथित किसान आंदोलन में हमने और आपने देखा था। ये ताजा तस्वीरें हैं जो किसानों के परिवारों की महिलाएं पहुंची हैं। उनके बीच में विनेश फोगाट हैं और ये राकेश टिकैत हैं जो वहां आने के बाद भाषण दे रहे थे जब ये चित्र लिया गया। ये जो सियासी अखाड़ा लगाया गया है जंतर मंतर पर, और ये जो खापें, ये जो जाट किसान वहां पर जुट रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए, दूसरे माध्यमों से, बसों के जरिए, ये अखाड़ा क्यों जमाया गया है? मैं डे वन से उस तथाकथित किसान आंदोलन के बारे में भी उसकी सच्चाई उजागर कर रहा था। और यहाँ जो ये जमावड़ा लगा है, ये जो अखाड़ा लगा है पहलवानों के नाम पर, अब सियासी अखाड़ा बनी चुका है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र, सत्यपाल मलिक, अरविंद केजरीवाल, नवजोत सिद्धू और भी तमाम नेता और खापों के चौधरी और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि सारे तो वहां पहुंच रहे हैं अब धीरे धीरे करके। तो ये सब क्यों हो रहा है? अब आप ये देखिए कि
जो 13 महीने का वो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चला था, उसमें किस-किस तरह के तत्व शामिल थे? कौन-कौन शामिल थे? किन-किन का उस पूरे आंदोलन को समर्थन भी मिल रहा था, सहयोग भी मिल रहा था और वित्त पोषण भी मिल रहा था? वो खालिस्तानियों से लेकर के देश के भीतर बैठी हुई कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का इनको पूरा समर्थन मिल रहा था। कौन थी ये राजनीतिक पार्टियां? उनके कई नेता तो उस समय धरना स्थल पर अपनी हाजिरी भी लगा करके गए थे और कुछ पर्दे के पीछे से उनके खाने पीने और ठाठ से रहने की व्यवस्थाएं करने में लगे हुए थे। कौन लोग थे वो सब मोदी विरोधी चेहरे हैं, संगठन हैं, जमाते हैं। वो चाहे खालिस्तानी हो, चाहे दूसरे कुछ चेहरे हों जो पर्दे के पीछे से छिप करके काम करते रहे। ये अलग बात है कि बाद में वो सारे भी बेनकाब हुए, सबकी पोल पट्टी खुली कि कौन-कौन उस तथाकथित किसान आंदोलन को समर्थन दे रहा था और यहाँ ला करके उनको क्यों बैठाया गया था। आज जो ये जमावड़ा लगा है जंतर मंतर पर, इसकी भूमिका तो कई दिन पहले तैयार हो गई थी। रात को बारिश के बाद जब जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल के कहने पर सोमनाथ भारती ने कुछ फट्टे लगी हुई चारपाइयां पहुंचाने की कोशिश की पहलवानों के लिए, तो दिल्ली पुलिस ने उसका विरोध किया और ये कहा कि बिना परमिशन के आप यहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं कर सकते कि फिर उनको हटाना मुश्किल हो जाए हमारे लिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि का जला भी छाछ फूंक फूंक करके पीता है, तो दिल्ली पुलिस भी थोड़ी सी सतर्क थी कि कम से कम इसको शाहीन बाग या कुंडली बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर ना बनने दिया जाए जंतर मंतर को। उसके बाद इनका एक अलग रूप देखने को मिला सारे पहलवानों का। कुछ दूसरे लोग भी आ गए। अब तक गीता फोगाट नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि वो हरियाणा पुलिस में डीएसपी हैं, तो धरने प्रदर्शन में शामिल होंगे तो फिर दूसरे भी सवाल खड़े हो सकते हैं, लोग कोर्ट पहुंच सकते हैं, सरकार कोई कार्रवाई करे ना करे, पुलिस डिपार्टमेंट थोड़ा हिचक जाए कि भाई इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर है, पहलवान है। दंगल फिल्म भी बन चुकी गीता बबीता के नाम पर। लेकिन इस पूरे प्रकरण में गीता तो इस बार थोड़ा पीछे थे ही। बबीता को जिस तरीके से इन लोगों ने राजनीति का शिकार बनाया और उस पर आक्षेप लगाने शुरू किए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है, और जिस तरीके से पीटी उषा को बेइज्जत करने की कोशिश की गई जब वो धरना स्थल पर इन पहलवानों से मिलने के लिए गई, तो उससे साफ हो गया कि एक्चुअल में इनके थॉट क्या हैं, ये किससे प्रेरित हैं, किसके द्वारा यहाँ बैठाए गए हैं और इनका मकसद क्या है। एक फुटेज मैंने 2 दिन पहले दिखाया था आप लोगों को। ये अजीत अंजुम नाम के जो पत्रकार हैं, जो कुछ चैनलों में भी काम कर चुके हैं, आजकल अपने यूट्यूब चैनल को चलाते हैं। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा में भी थे। इसके अलावा जब वो 13 महीने का आंदोलन चल रहा था तो हर तीसरे चौथे दिन ये राकेश टिकैत का इंटरव्यू लेने पहुंच जाते थे, जगह जगह से लाइव करते थे। यानी इन्होंने उस किसान आंदोलन के समय ही अपना चैनल ग्रो कर लिया, खड़ा कर लिया। और ये लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरह के दर्शक मोदी विरोधी सामग्री को पसंद करते हैं, तो उन्हीं को टारगेट करके ये अपना कंटेंट तैयार करते हैं, प्रोग्राम तैयार करते हैं। यही अजीत अंजुम अब वहां देखे जाते हैं, जंतर मंतर पर। ऐसे और कई पूर्व संपादक और पत्रकार हैं जो आजकल यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो भी सब लगे हुए हैं। रवीश से लेकर के अभिसार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, कई लोग हैं। ये सब फिर से जुट गए हैं
क्योंकि इनको लग रहा है कि एक और उम्मीद दिखाई दे रही है जिससे मोदी सरकार को बदनाम किया जा सकता है। तो अजीत अंजुम से विनेश फोगाट रिकॉर्डिंग से पहले ये कहती हुई दिखाई देती हैं कि मैं तो आपकी बड़ी प्रशंसक हूँ और आपने जो कहा था, जैसे कहा था वैसे हम लोग डटे हुए हैं। इसका क्या मतलब है? और पीछे से निकल कर के एक और महिला आती है, वो भी कहती है अजीत अंजुम से कि हम तो आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। इससे ये पता चलता है कि एक पूरी जमात है इनके पीछे जो इनको यहाँ बैठाए रखना चाहती है, हंगामा खड़ा करना चाहती हैं, मोदी सरकार को बदनाम करना चाहती हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, वहाँ नारे लग ही चुके हैं। इसके अलावा आज़ादी के नारे नारे वहाँ लग चुके हैं, टुकड़े-टुकड़े गैंग के लोग वहाँ पहुँच चुके थे। इससे ये भी पता चलता है कि जो चीज़ें पर्दे के पीछे थी, वो अब फिर से बेनकाब होती हुई दिखाई दे रही हैं। और मैंने शुरू में एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि ये धरना फिर से ऐसे समय शुरू किया गया है जब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। आज से 2 दिन बाद, आज शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। कल कल खत्म हो जाएगा 8 मई को, और 10 मई को वहाँ पर मत पड़ेंगे। तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, कल तो वहाँ सोनिया गांधी भी पहुँच गई प्रचार करने के लिए। कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। उधर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये प्रेस्टीज का चुनाव बहुत ही प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। तो नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, जेपी नड्डा हों, योगी आदित्यनाथ हों, तमाम इनके जो लीडर हैं वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो मैंने ये कहा था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले जंतर मंतर पर आकर के इनका बैठना और मोदी सरकार के खिलाफ एक तरीके से मोर्चाबंदी करना। निशाने पर ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, ये भी ठीक है, लेकिन वो तो बहुत लंबे समय से 3 कार्यकाल से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं और उनके कार्यकाल में ही बहुत सारे पहलवान मेडल भी जीत करके लाए हैं अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में। और केवल एक अखाड़े के एक ही परिवार से संबंध रखने वाले पहलवानों का यौन उत्पीड़न हुआ हो, ये जरा गले से नीचे उतरती नहीं बात। और वो भी ऐसा परिवार जिसकी 2 लड़कियों पर आमिर खान जैसे अभिनेता ने फिल्म बनाई हो। ऐसी पहलवानों का यौन शोषण ब्रजभूषण शरण सिंह करने की हिम्मत जुटाएंगे, ये जरा गले से नीचे उतरती नहीं है। और फिर ये काहे की पहलवान है कि अगर ये अपना यौन शोषण होने देती हैं और कई साल बाद इनको लगता है कि उस पर अब आवाज उठानी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह का भी बयान आया है, मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है कि अगर मेरा एक भी गुनाह साबित हो गया तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। और बहुत सारे कलमवीर हैं, बयानवीर हैं जो कह रहे हैं कि, और राकेश टिकैत ने भी कहा आज जाकर के, कि अगर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है तो इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये राकेश टिकैत का बयान है, यानी जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए। इन 7 खिलाड़ियों का जिनकी तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है, एक नाबालिग की तरफ से और बाकी 6 जो आपके वयस्क हैं उनकी तरफ से, इनके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हो चुके हैं। तो जब एफआईआर दर्ज हो गई, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो गई, तो फिर आप जंतर मंतर पर धरना दिए क्यों बैठे हैं? और आप खापों को, पंचायतों को, जाट प्रतिनिधियों को जंतर मंतर पर क्यों बुला रहे हैं, क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? इसकी वजह क्या है? मतलब ये
ड्रामा करना, हंगामा करना मकसद है या इंसाफ पाना मकसद है? अगर इंसाफ पाना मकसद है और अगर आप सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है, बयान भी दर्ज करवा लिए हैं इनके, और ब्रजभूषण शरण सिंह से भी वो इंट्रोगेशन करने जा रही है, बयान लेने जा रही है, तो क्या ये मतलब बयान दर्ज होने और एफआईआर दर्ज होने के बाद इनको चले नहीं जाना चाहिए था धरना खत्म करके? ये जमावड़ा क्यों लगाया जा रहा है? एक माहौल क्यों बनाया जा रहा है? और वहां पर जिस तरीके से मोदी तेरी कब्र खुदेगी और आजादी के नारे लगे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा, और जिस जिस तरह के चेहरे वहां पहुंच रहे हैं, चाहे सत्यपाल मलिक हो, अरविंद केजरीवाल हो, नवजोत सिद्धू हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे नरेश टिकैत, राकेश टिकैत और अब संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि हों, इससे क्या शो होता है? इससे क्या साबित होता है? और हरियाणा के ही और बहुत सारे पहलवान इनके साथ क्यों नहीं हैं? या दूसरे प्रदेशों की जो महिला पहलवान हैं वो इनकी हाँ में हाँ क्यों नहीं मिला रही हैं कि हाँ, ये ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत खराब आदमी है, ये पहलवानों का शोषण करते हैं। विनेश फोगाट ने तो यहाँ तक बयान दिया था कि 1000 महिला पहलवानों का ये यौन शोषण कर चुके हैं। क्या ये गले से नीचे उतरने वाली बातें हैं? फिर इनसे पूछा गया कि कौन सी तारीख में आपका यौन शोषण हुआ? कि जी तारीख तो हमें याद नहीं है। क्या ऐसा संभव है? इससे पता चलता है कि ये पॉलिटिकल अखाड़ा बनाया जा रहा है। इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं वो भी चेहरे हमारे और आपके सामने अब तक आ चुके हैं। कोई अब दबी छिपी बात है नहीं कि किनके इशारे पर, किनके लिए, किस मंशा से ये धरना यहाँ दिया जा रहा है या दिलवाया जा रहा है, और इन पहलवानों को टूल बना दिया गया है अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। सब कुछ एकदम क्लियर है। ये वही सारे चेहरे हैं जिन्होंने उस 13 महीने के तथाकथित किसान आंदोलन के दौरान भी रोटियां सेकने की में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।